बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसिना में वेलकम कर रही हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 20.4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 20.5। जी, तो 20.5 में हमसे कहा जा रहा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है ना, देखिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन बनानी है और अब हमें रूट्स गिवन है। पहले क्या होता था, उल्टा होता था, हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हमें उसके रूट्स फाइंड करने होते थे। यहाँ पर हमें रूट्स दिए हुए और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखिए क्लास पहले तो आप ये अपनी मिस्टेक को सही कर लीजिए। यहाँ पर आपकी बुक में +2 लिखा हुआ है जबकि ये है माइनस। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिएगा। ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको अभी फौरन ही सही कर दें, ताकि फिर आगे चल के होगा क्या कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं बुक का आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो लिहाजा यहाँ पर आप लगा लीजिए माइनस साइन। और अब देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्फा को, और सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बीटा को। ठीक है, तो हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू -2। याद रखिएगा फर्स्ट वैल्यू को हमेशा अल्फा ही कहना है, सेकंड वैल्यू को बीटा ही कहना है। गलती से भी पहले बीटा नहीं कह दीजिएगा और बाद वाले को अल्फा नहीं कह दीजिएगा, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेट अल्फा मेरे पास है -2 एंड बीटा है -3। ठीक है, ये दोनों मैंने सपोज कर लिए। अब जब मुझे अल्फा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं हम। तो सम ऑफ रूट मेरा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा बीटा के। तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीच में है प्लस साइन। ठीक है, और फिर बीटा की वैल्यू की जगह पे हमें क्या रखना है, -3। -3 को ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि ये माइनस साइन है, बाहर प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया -2 प्लस माइनस -3। अब देखें इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है माइनस का। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा भी मुझे पता है और बीटा भी मुझे पता है। तो अल्फा मेरे पास है -2 जबकि बीटा है -3। दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 3 हो जाएगा 6। आप देख सकते हैं मेरे पास सम ऑफ रूट भी आ चुका है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्लास ये सेंटेंस जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपने हर पार्ट में इसी तरीके से लिखना है। व्हेन द रूट्स आर गिवन या व्हेन द रूट्स आर नोन, then the equation is जी, इक्वेशन मेरी क्या होगी देख लीजिएगा, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x² से स्टार्ट हो रही है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही यही है कि वो इक्वेशन जो है वेरिएबल x² से या कोई भी वेरिएबल हो, स्क्वायर उसके ऊपर लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो जरूर हो तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे लिखा हुआ -sx, s का मतलब यहाँ पर सम ऑफ रूट है। ठीक है, जो भी अभी हमने फाइंड किया। एंड आगे लिखा हुआ है +p, और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों ही हम फाइंड कर चुके हैं, सम ऑफ रूट भी, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, सम ऑफ रूट की प्लेस में मैं रख दूंगी
-5 ये मेरे पास लिखा हुआ है सम ऑफ रूट, ये माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस जो मैंने खुद से अपनी वैल्यू फाइंड करी है, दोनों ही माइनस है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगी, बाहर लिखा हुआ है x और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा है 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो क्या है 6, तो मैं p की प्लेस में रख दूंगी 6, आगे आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास हमसे यही मांगा गया था, हमसे कहा गया था कि हमें इक्वेशन बना के दिखा दे। इक्वेशन आ गई है हमारे पास, आप देख सकते हैं, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। देखें, पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्सरसाइज आई थिंक 20.2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ओमेगा का। तो ओमेगा के बारे में आपको सारा मैंने डिटेल से बताया था कि ओमेगा जो है यहाँ पर जो है ओमेगा डब्ल्यू की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू नहीं होता, डब्ल्यू की तरह से शेप होती है इनकी और इनके बाकायदा फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज हुए थे, आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज 20.2 जो हमने किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम मजीद फॉर्मूले बना सकते हैं, जिस वैल्यू को भी हम उधर लेकर जाएंगे वो माइनस में हो जाएगी। फर्स्ट करें, अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो मैं 1 को उधर ले जाऊंगी, वो उधर माइनस हो जाएगा। या मुझे किसी भी वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा का बनाना है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी, वो माइनस का हो जाएगा। बस 2 भी मुझे फॉर्मूला चाहिए, मैं उसको जो बाकी जो इसकी जो वैल्यूज है उनको मैं राइट पे शिफ्ट कर दूंगी तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से ही हम कई फॉर्मूले, कम से कम 3 फॉर्मूले हम इसमें बना सकते हैं। तो यही फॉर्मूलों की डिस्कशन इस क्वेश्चन में भी होगी। तो देखें यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिए हुए। सबसे पहले तो हम इनको सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो लिख लीजिएगा लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों हमें पता चल गया कि अल्फा जो है वो ओमेगा है और बीटा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अल्फा और बीटा दोनों मालूम हो चुके हैं। अब हम इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा बीटा के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि अल्फा मुझे पता है क्या है ओमेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी ओमेगा और प्लस की साइन आ जाएगी बीच में, आगे लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। जी, तो क्लास अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ। तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, 1, सॉरी -1, 1 नहीं -1। अच्छा क्लास, ये आपने ऐसे ही नहीं लिख देना उठा के कि आपने बस देखा फॉर्मूले में कि यहाँ -1 है और आपने लिख दिया। आपने इसका बकायदा से क्या करना है, रेफरेंस भी देना है। ठीक है ना, साइड पर आप इस तरह से 3 डॉट लगाकर आप रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द -1 इन प्लेस ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट मेरे पास आ चुका है -1। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि इक्वल होता है अल्फा बीटा के। तो अल्फा भी मुझे मालूम है, बीटा भी मुझे मालूम है। अल्फा की प्लेस में हम रख देंगे ओमेगा, ब्रैकेट लगा देंगे, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बीटा की प्लेस में हम रख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों की क्या है, बेसिस सेम है ना, ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी एडेड, ये बात पता है आपको। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं ये चीज। तो देखिए जब पावर ऐड होगी तो ओमेगा को हम 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर 1 + 2 हो जाएगी 3।
अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है मैंने। तो ओमेगा क्यूब की जगह में क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। लेकिन ऐसे ही नहीं लिखना, साइड पे इसका रेफरेंस भी दीजिएगा कि 1 आपने क्यों लिखा है। 1 आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। ठीक है, इस वजह से हमने ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख दिया, 1। ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी है क्लास। एक बात आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आप ये देना भूल जाते हैं तो इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जी, तो क्लास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों ही हम फाइंड कर चुके हैं। सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों आ चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी इक्वेशन, जो कि हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो लिख दीजिएगा, व्हेन द रूट्स आर नोन, वही सेंटेंस जो हमने पार्ट 1 में लिखा था, सेम यहां भी लिखिएगा। व्हेन द रूट्स आर known, then the equation is क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बात आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, लास्ट पार्ट में, कि एस फॉर सम ऑफ फ्रूट एंड पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। दोनों ही आपके सामने है, सम ऑफ फ्रूट भी और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी। तो इसमें वैल्यू को पुट करें और फाइंड करने इक्वेशन लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पर हम दोनों ही वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। पुट द वैल्यूज लिखिएगा, वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो इसको चाहे तो इसको कोई नाम दे दें, इक्वेशन ए कह दें, इन इक्वेशन ए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं। जी, यहां पर देखिएगा सम ऑफ फ्रूट जो मेरा लिखा हुआ है एस, वो आ चुका है -1। तो हम यहां पर पुट कर देंगे -1। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मैंने क्या फाइंड किया है, 1। यहां पर हम पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 1 हम लगाते नहीं, आपको पता है कि x का कोफिशिएंट क्या 1 लिखा हुआ है, तो 1 कभी भी नहीं लगता। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x। आगे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये देखेंगे मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पर, और यही हमसे मांगी गई थी कि इक्वेशन लेकर आए। तो इक्वेशन हम ला चुके हैं, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, ये इसके क्या है, रूट्स हैं। और इनके जरिए हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर ये रूट्स हैं तो इसका मतलब ये अल्फा होगा, यकीनन ये बीटा होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, दोनों ही हमें पता चल चुके हैं, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो अब हम इजीली इनके सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं पहले सम ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा की प्लेस में हम लिख देंगे 2 प्लस आयोटा। ठीक है, बीच में है प्लस का साइन, और आगे बीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आयोटा प्लस का है, ये आयोटा माइनस का है। आयोटा से आयोटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एंड 2 प्लस 2 क्या हो गए मेरे पास, 4। 2 में जब 2 को प्लस किया तो ये हो गया 4। तो सम ऑफ फ्रूट मेरे पास आ चुका है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यानी कि अल्फा बीटा। तो अल्फा की प्लेस में मैं रखूंगी 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट, और फिर बीटा की प्लेस में हम रखेंगे 2 माइनस आयोटा।
जी, तो क्लास इसको देखकर आपको यकीनन कोई फॉर्मूले की याद जरूर आ रही होगी, और फॉर्मूला आपके सामने है, लिख देती हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की प्लेस में 2 लिखा हुआ है, बी की प्लेस में आयोटा लिखा हुआ है। फॉर्मूले लगाने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल हो, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस और दूसरी ब्रैकेट के बीच में माइनस होना चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है, आप माइनस की ब्रैकेट पहले प्लस की बाद में लिख दें, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा क्लास, तो अब देखें यहाँ पर ए के प्लेस में मेरा 2 लिखा हुआ है, जबकि बी के प्लेस में मेरा आयोटा लिखा हुआ है। तो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट है ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस आयोटा फिर 2 माइनस आयोटा। तो ये दोनों ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो किसके इक्वल होती हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब मैं इन दोनों ब्रैकेट को भी इसके इक्वल लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस में मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और बी के प्लेस में मेरा आयोटा आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम ए की प्लेस में हम लिख देंगे 2, और फॉर्मूले में चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम बी स्क्वायर लगा देते हैं। बीच में है माइनस साइन और फिर बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बी क्या है? आयोटा, तो हम आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं आगे। जी, 2 2 4 हो जाएगा, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जी क्लास, आपको ये बात भी पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जी, किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर? बताई थी ये बात भी आपको, पिछली लास्ट एक्सरसाइज में ये भी बता चुकी हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आप साइड में रेफरेंस दे दिया करें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ? -1। कुछ भी आपने लिखना हो, चाहे आप आयोटा की वैल्यू लिख रहे हो, चाहे आप ओमेगा की वैल्यू लिख रहे हो, उसका साइड पे रेफरेंस आपने लाजमी देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4, और आगे आयोटा स्क्वायर की जगह में मैं क्या लिख दूंगी? -1। देखिए ये तो फॉर्मूले का लगा हुआ है माइनस, ये चला आ रहा है, ठीक है ना। और आगे मेरे पास जो माइनस है उसे मैं लिखूंगी ब्रैकेट में, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आपके सामने है, सम ऑफ फ्रूट भी आपके सामने है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, तो लिख दीजिएगा व्हेन द रूट्स आर नोन then the equation is जी, क्या होगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। ये इक्वेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है क्लास, ये पता होनी चाहिए आपको। जब रूट्स आपको मालूम हो, नोन हो, तो फिर आपने कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक यूज करनी है? प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी, एस पता है, पी पता है, यानी सम ऑफ फ्रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है। तो आप इस इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन फाइंड करें। इसको इक्वेशन को नाम दे दें कैपिटल ए का। मैं कैपिटल ए कह रही हूँ, जरूरी नहीं है आप भी कैपिटल ए कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा आपको द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में रखने जा रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट मेरा क्या है? 4। यहाँ मैं लिख दूंगी 4। अच्छा क्लास, अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 4 जो मेरा लिखा हुआ है ना वो प्लस में लिखा हुआ है। अगर इसके साथ माइनस साइन होता तो फिर हम ब्रैकेट लगाते।
ठीक है, तो प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है प्लस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमने क्या फाइंड किया है 5, तो अब पी की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 3 हुआ कंप्लीट, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -2 स्क्वायर रूट 2। आपको पता है कि हमें यहाँ पर रूट्स गिवन है, रूट्स हमें दिए हुए हैं और हमसे इक्वेशन का कहा जा रहा है कि इक्वेशन हमें फॉर्म करके दिखाएं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट से बताती आ रही हूँ कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो अल्फा को रिप्रेजेंट करती है, जबकि सेकंड वैल्यू बीटा को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2। जी, तो देखिए मेरे पास अल्फा बीटा दोनों आ चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट क्या होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अल्फा की वैल्यू जो कि इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 2 के, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। और फिर बीटा की वैल्यू जो मेरे पास है वो है -2 स्क्वायर रूट 2। इसको ब्रैकेट पे कर लेते हैं हम, चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है बाहर, ठीक है, और अंदर चूंकि माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट का यूज किया इस तरीके से, ठीक है। तो क्लास अब देखें ये प्लस साइन और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस का है, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस का है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की है तो ये कैंसिल हो गए। अल्फा प्लस बीटा मेरा आ चुका है यहाँ पर 0, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट क्या आ चुका है 0। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो कि इक्वल है अल्फा बीटा के। तो अल्फा बीटा में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 को, मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है -2 स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है। तो देखिए हम माइनस करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट से जो बाहर लिखा हुआ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि बाहर वाले नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और आगे क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये अल्फा बीटा चल रहा है, आगे लगा हुआ है स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। जब ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए इस तरह से क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। दोनों 2 रूट के अंदर आ गए। अब जब 2 रूट के अंदर आ गए मल्टीप्लाई हो रहे तो इनके पेयर बन गए। और आपको पता है जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद क्या हो जाता है वो सिंगल हो जाएगा, ठीक है, सिंगल हो जाएगा। जी अब ये बाहर आ गया तो सिंगल हो गया यानी 8 2 बन गया। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस 8 आ गया। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों ही आ चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए वही सेंटेंस लिखिएगा, व्हेन द रूट्स आर नोन when the roots are known then the equation is क्या होगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी तो अब हमें यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ, चलिए कैपिटल ए ही कह देती हूँ। जी तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ
अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में हम रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एस लिखा हुआ है, वहां मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट मेरा आ चुका है 0। तो यहाँ पर मैं रखूंगी 0, जो कि आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है जो कि इक्वल है -8 के। तो यहाँ पर बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है, वैल्यू है -8। ये देख लीजिए, सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर रख चुकी हूँ। अब देखिए होगा क्या, ये 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। आपको पता है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। यानी ये वाली टर्म तो मेरी हो जाएगी खत्म, फिनिश हो जाएगी। आगे कर रही हूँ इसको क्लास यहाँ पर। तो देखिएगा x², ठीक है, यहाँ पर इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो चुकी है। डायरेक्ट इसको लिखिए, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। ये देख लें, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, डेट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास ये हमारा आंसर है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके बुक पे जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो डेट इज रॉन्ग। हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, यहाँ प्लस नहीं है बल्कि यहाँ पर माइनस है। आप लोग भी इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा, परेशान मत हुआ करिए कि बुक का आंसर कुछ आ रहा है, हमारा आंसर कुछ आ रहा है। तो अगर हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है तो हमारा आंसर यकीनन सही है, बुक का आंसर रॉन्ग है, ठीक है जी। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।